वृश्चिक राशि आप ना पिछले 7-8 सालों से आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो आपके रिश्ते हैं, स्पेशली जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं, सप्तम भाव जो है, वहाँ पर आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे। आपने देखा होगा कि आपकी पार्टनरशिप्स या रिश्ते जो थे, वो अचानक से टूट रहे थे। यहाँ पे जो हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, वो आपकी वर्किंग पार्टनरशिप्स हो सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है, आपके किसी आप रिलेशनशिप में हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अचानक से या तो खत्म हो रहे थे और जो नए वाले आ रहे थे वो आपको चैलेंज कर रहे थे। आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को चैलेंज कर रहे थे। अब ये इसलिए था क्योंकि सप्तम भाव में यूरेनस बैठे हुए हैं आपकी वृषभ राशि में 2018 से। और 2018 से आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप्स में ढूँढने की कोशिश कर रहे थे। पर जितनी आप कोशिश कर रहे थे उतने ही आपको चैलेंजेस मिले। अब ये कुछ तो चैलेंजेस जो दिक्कतें आपको आई, ये आपकी खुद की नेचर की वजह से भी। आपकी नेचर बहुत ज़्यादा एक तो कंट्रोलिंग है, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इमोशन जो है आपका वो दूसरों के इमोशन को समझने में नहीं जाता, चीज़ों में ज़्यादा है। सो वहाँ पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ेब्रुअरी इस साल से आपने देखा होगा थोड़ा-सा चीज़ें आपको आराम आना शुरू होगा और अप्रैल तक आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएँगे। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट से जूझ रहे थे बहुत टाइम से तो और उसपे टर्म्स आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे तो मार्च में उसको फाइनलाइज़ कर लीजिए। देखिए, जो भी होता है ना किसी रीज़न से होता है, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता। यहाँ पर यूरेनस आपको ये समझाना चाह रहे थे कि जिस तरह से आप दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं, उस पे ना डिपेंड करके अपने आप पर डिपेंड कीजिए, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, सीखिए इस चीज़ को और उसको अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को समझिए। अब यूरेनस जो है जब मिथुन राशि में जाएँगे तो वो आपके अष्टम भाव में जाएँगे। अम, अष्टम भाव पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूरेनस की जो ट्रांजिट होती है, जो गोचर होता है, वो 7 से 8 साल का होता है और एक भाव में, एक राशि में आपके जीवन में एक ही बार आते हैं। अब बिकॉज़ ये गोचर इतना लंबा होता है, तो इनके पास एक पावर होती है कि ये उस भाव की जो एनवायरनमेंट है, सिचुएशंस है, उनको कंप्लीटली चेंज कर दे ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। ये आपके लिए ज़रूरी है समझना ताकि आप ग्रो कर सकें। अब या तो पिछले 7-8 सालों में आपने देखा होगा ज़्यादा आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे अपनी पार्टनरशिप में या आप कंट्रोल हो रहे होंगे। ये इसलिए था ताकि आप अपने पास्ट के जो ट्रॉमास हैं उनको क्लियर कर सकें और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझ सकें। आप सच में हैं क्या? आप वो नहीं है, मतलब ट्रू पावर जो है वो कंट्रोल से नहीं आती बल्कि अपनी एनर्जी को खुद पहले कंट्रोल करने से आती है। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यूरेनस जब आप अष्टम भाव मृत्यु का भाव, पुनर्जन्म का भाव है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे लोगों का पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ-साथ दूसरे लोगों की एनर्जी भी आ रही है। तो जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि आप अपनी एनर्जी खुद कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप दूसरे की एनर्जी कैसे कंट्रोल करेंगे? अब देखिए अष्टम भाव में जब ये आएँगे तो आपको अचानक से अनकन्वेंशनल वे, जो तरीके आपने सीधे तरीके से सोचे नहीं थे, वहाँ से पैसे आने के चांसेस है। क्रिप्टो करेंसी हो गई, डिजिटल रॉयल्टीज़ हो गई, टैक्सेस हो गए, कहीं से एकदम से आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, ऐसी सब चीज़ें होंगी। अगर कोई पेपर वर्क आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल हेल्प आपको मिलेगी और वो हेल्प आपको मई में मिल जाएगी। अ, अप्रैल के बाद आप ये भी महसूस करेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है दूसरों के साथ, पहले आप थोड़ा भारीपन महसूस करते थे, थोड़ा अपने आप को रोक कर रखते थे, वो सब चीज़ें आपके लिए अब आसान हो जाएँगी। अब आप जो कन्वर्सेशंस हैं और कम्युनिकेशन है, उसको आप एन्जॉय करने लगेंगे। अ आप जो आपके रिश्ते हैं, चाहे फिर वो आपके ससुराल साइड से हों, चाहे आपकी इंटिमेसी है, चाहे आपकी शेयर्ड रिसोर्सेज़ हैं, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखेंगे, बहुत स्पीड से बढ़ेंगी ये चीज़ें, बहुत स्पीड से होंगी और ज़्यादातर एक जो ट्रेडिशनल वे होता है उससे नहीं होंगी, अलग तरीके से होंगी लेकिन अच्छी होंगी। जो टाइम आपको ध्यान देने वाला है वो जब यूरेनस वक्री होंगे सितंबर 10 को। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाएँगी, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में से उतना पैसा नहीं आ रहा जितना अचानक से आ रहा था। ये टाइम है समझने का कि अपने एक्सपेंसेस को एक बार देखिए, उनको ऑडिट कीजिए। मिथुन राशि जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको स्कैटर करती है। आप बाउंड्रीज़ बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समझिए, पैसा कहाँ-कहाँ रखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और सोचिए कि मेरी पावर जो मैं जहाँ पर लगा रहा हूँ,
वो क्या सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए है कि वाक़ई में मुझे यहाँ से कुछ रिज़ल्ट मिलने वाला है? मेरी एडवाइस आपको ये है कि जो आपने अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट की है, उसके ऊपर आप थोड़ा-सा अटल रहिए। आपके लिए समझना ओवरऑल गोचर में ये समझने की ज़रूरत है कि अब आप ना कंट्रोल छोड़कर क्यूरियोसिटी की तरफ जाइए। अपने आप को थोड़ा-सा लेट गो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो पहले दूसरे लोगों को फ्रीडम दीजिए ताकि वो बढ़ सके। वो बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे। जो पावर है वो कंट्रोल और पोजेशन से नहीं आती, पावर आपकी मेंटली आपके पास पावर होनी चाहिए। माइंड अगर स्ट्रांग है वो रियल पावर है। ये साइड जो है आपकी आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है, और अगर आप अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे तो ये 7 साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।